श्री गोविंद सिंह डोटासरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो पूर्व सरकार ने 10/1/2011 से 9/2/2011 के मध्य आवेदन मांगे थे वृहद सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए, खनन पट्टे जारी करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा को देखते हुए कि जो ये आवंटन अपन करते हैं खानों का, उसमें राजस्व की हानि होती है और नीलामी से अगर किया जाए तो इससे राजस्व की और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो केंद्र सरकार की जो नई आवंटन नीति नीलामी के द्वारा की जानी थी, उसके इंतजार में पेंडिंग रखा गया और केंद्र सरकार द्वारा नई खनन नीति में माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 का ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस 16/11/2014 को प्रकाशित कर दिया, जिसका माननीय अध्यक्ष महोदय 12/1/2015 को ये गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन जहां सरकार ने 2012-13 में बजरी की जो 80 खानें थी, उसको जो राजस्व हमने 58 करोड़ रुपए माना था, आज नीलामी के द्वारा किया गया तो 460 करोड़ रुपए वो प्राप्ति राजस्व की राज्य सरकार को हुई। तो भारत सरकार के इस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद में सरकार के अधिकारियों को सबको इसकी जानकारी होने के बावजूद 4 बड़ी सीमेंट कंपनियां, लाफर्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इमामी सीमेंट लिमिटेड, ये जो 4 और एक वंडर निकल गया सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इन चारों कंपनियों को नीलामी से नहीं देकर के खनन पट्टे आनन फानन में इस 1 महीने के अंदर जारी किए गए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का राजस्व हानि इस राज्य सरकार को हुई है। मैं अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं कि हर सरकार जो भी वेलफेयर के काम करती है वो राजस्व से जो आय होती है उससे किए गए। यही नहीं, इन 4 सीमेंट कंपनियों को नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 1 महीने के दौरान 700 से ज्यादा खनन पट्टे जारी किए गए उन अधिकारियों के द्वारा जिन अधिकारियों को ये ज्ञान था कि भारत सरकार ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है वो नीलामी के द्वारा अब खनन पट्टे जारी होने हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर और पूरे प्रदेश के राजस्व का आम जन के हित करने वाला जो निर्णय था कि इन अधिकारियों ने किनकी सहमति से कैसे भारत सरकार की नीति में, इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर से इनके स्वीकृति के प्रस्ताव कब प्राप्त हुए, इन्होंने मंशा पत्र कब जारी किए और MMDR एक्ट 1957 की धारा 6(1)B के तहत 3/10/2014 के तहत खान मंत्रालय द्वारा जब निर्देश दिए गए कि भारत सरकार की 10 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी तो परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, इन सब नियमों की अनदेखी करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार के खान विभाग के अधिकारियों ने सरकार को नॉलेज में लाए नहीं लाए, किस प्रकार से किए, जांच का विषय है। एक हमारे खनन राज्य मंत्री हैं, बहुत शरीफ सीधे आदमी हैं, अब पता नहीं इनको कब जेल की हवा खिला दें ये राज्य मंत्री खान विभाग के, कि इन्होंने किस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए की खान घोटाला करने का काम इस नाक के नीचे किया है, इस सरकार की नॉलेज में आने के बाद में खान के अधिकारियों ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और ये 4 सीमेंट कंपनियों को जो बेजा फायदा देने का राज्य सरकार ने काम किया है, अधिकारियों की मिलीभगत से अधिकारियों ने जो काम किया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इनसे वसूल करना चाहिए, इनका जो मंशा पत्र है वो निरस्त करके, और इन 700 सवा 700 खानों की न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि नीलामी के द्वारा दो, तो आखिरी दिन भी 125 खाने, जिस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ 12 जनवरी 2015 को भारत सरकार की नई खनिज नीति का, उसके दिन भी, उस 12 तारीख को भी माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आपकी नॉलेज में है कि नहीं आप ध्यान कर लें, 125 खानों का आवंटन हुआ है। इस प्रकार से बेजा फायदा लोगों को जो दिया गया है
खनन माफियाओं को दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया जाए, ये राजस्व उनसे वसूला जाए, नीलामी के इनकी निरस्त करके खनन पट्टे नीलामी के द्वारा करके, और ये पैसा उन किसानों को 2000 करोड़ रुपए जो किसानों को अतिवृष्टि से ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने में लगाया जाए। इसलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार की नॉलेज में आने के बावजूद ये इस प्रकार से आनन फानन में चारों बड़ी सीमेंट कंपनियों को 34.33 किलोमीटर जो है वो एरिया दिया गया है। इससे बड़ा गंभीर अपराध मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकता। सदन चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप निर्देश दें खान मंत्री जी को कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और न्यायिक जांच करा के इनके पट्टे निरस्त किए जाएं और ये नीलामी के द्वारा इन खानों का आवंटन किया जाए, नीलाम की जाए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का जो राजस्व है आय प्राप्त हो सके, राजस्थान के विकास में काम में आ सके। और जिन अधिकारियों ने जानबूझ के जानकारी होते हुए भी जो अपराध किया है उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो, उनके खिलाफ एक्शन लें, उनको सस्पेंड या टर्मिनेट जो भी प्रोसेस हो उसके मुताबिक किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।